नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फीलिंग का, ठीक है, करंट फीलिंग की एनर्जी लेकर के आई हूँ। बेसिकली लास्ट नाइट जो मैंने आपको बताया था फुल मून प्लस लूनर एक्लिप्स का एनर्जी बना था एंड उसके ऊपर मैंने करंट फीलिंग भी डाली है कल, ठीक है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और आज हम ये देखेंगे कि लास्ट नाइट क्या एनर्जी चेंज हुई, क्या चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हुई, क्या फीलिंग्स डेवलप हुई आपके पार्टनर की, क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट नाइट एनर्जी चेंज हम लोग देखेंगे एंड ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो ये उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी या उन लोगों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है, क्या चल रहा है समय पर। क्विकली चेकआउट करते हैं कि क्या चल रहा है समय पर आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के ऊपर। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव थ्री ऑफ कप्स, वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द डेविल का एनर्जी एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, डिवाइन फीलिंग्स इन पर्सन के माइंड में डेवलप हो रही हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, हो सकता है कल रात भी ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रही है। स्पेशली विद द डेविल एंड एट ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आपसे अपनी दूरी जो बना ली है वो सबसे बड़ी मिस्टेक रही है इनकी। विद द डेविल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे भी हो सकता है कि आपकी या इनकी मतलब आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज हो सकते हैं या फिर इनकी कोई प्रायोरिटीज़ हो सकती है, या फिर फॉर सम रीजंस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में नहीं है। आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से नोटिफिकेशन का है। बहुत ज़्यादा मतलब उनको ये चीज़ लग रही थी, जैसे एक नोटिफिकेशन का एकदम से रिंग हुआ। आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी ये पार्टनर अब उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते जो इन्होंने इनिशियली सोचा था। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनिशियली इनको ये चीज़ लगी थी कि ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, छोटा-सा कनेक्शन है, थोड़े टाइम के लिए रहेगा इनकी लाइफ से और ख़त्म हो जाएगा। एंड इनको ये भी चीज़ उस टाइम पे लगी थी कि मे बी शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिससे आप जूझ रहे थे एंड इस वजह से आप दोनों का कनेक्शन बना, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशनल सर्कमस्टेंसेस या फिर कुछ ऐसी लाइफ में परिवर्तन आया था जिससे ये जूझ रहे थे एंड इनको बेसिकली जो बॉन्ड लगा था वो कोई स्पिरिचुअल लेवल पे सोल कनेक्शन के बेसिस पे नहीं लगा था। इनको या तो फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा था आपकी तरफ, ये चीज़ हो सकती है, या फिर जस्ट अ सेंस कि किसी एक सिनेरियो को भुलाने के लिए दूसरे सिनेरियो में टैप इन करना, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये किसी तरीके का इनिशियल फेजेज़ में किसी तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी रहा हो। अगेन आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, आई एम नॉट हियर टू ये कहने के लिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। बट एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि मे बी हो सकता है इनिशियल फेजेज़ में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा पेस पे नहीं चला हो एंड अच्छा पेस पे इन द सेंस कि आपके पार्टनर बेसिकली ये सोचते हो कि जब इनको नेसेसिटी लग रही है, जब इनको सही लग रहा है, जब इनका मन कर रहा है बात करने का, तब इन्होंने आपसे बात करी। एंड जब आपका मन कर रहा है या जब आपको ज़रूरत है इनके साथ की, इनके सपोर्ट की, इनके इमोशनल स्ट्रेंथ की, तब ये पर्सन हो सकता है कि बैकअप हो मतलब हट गए हों। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू आपको ये चीज़ भी फ़ील हुई होगी कि ये पर्सन आपको इमोशनली नहीं समझ रहा है। ये कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना बॉन्ड है आपका इनके साथ में, लेकिन आपको फिर भी ये चीज़ लगती होगी कि ये या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है हम दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है पर्सन सीरियस नहीं है मुझे लेकर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उस समय पर अगर ये इस कनेक्शन के एसेंस को समझ पाते, अगर ये समझ पाते कि कनेक्शन कितना ज़्यादा डीप है, कितना ज़्यादा डिवाइन है, तो ये कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस समय पर। इस समय पर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुँह छुपाए-छुपाए घूम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ये मुँह छुपा-छुपा के घूम रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, जो कुछ भी आपको दर्द पहुँचाई है, तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको जिस तरीके से ट्रीट करा है, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये आपको दोबारा कभी फ़ेस नहीं कर सकते। मतलब अगर ये पर्सन आपके सामने जाते हैं तो हो सकता है कि आप इनको खरी-खोटी सुना दो या आप इनको कुछ ऐसा कह दो जिसकी वज़ह से ये हर्ट हो जाए, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी मुझे आ रही है। डेविल का एनर्जी बहुत प्रेवेलेंट है इस पूरी रीडिंग में। तो बहुत हाई चांसेस है कि किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगेन सबके लिए नहीं, जिनको पता है उनके केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेवेलेंट एनर्जीज़ हैं एंड
यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड मुझे यहाँ पे ना ये एनर्जी आ रही है कि शायद ये बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स आपको लेकर हैं उसे उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे आ रही है। इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो इन्हें पुश कर रहे हैं, वो इन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। एंड लास्ट फ्यू डेज़ से, फ्यू मंथ से कहीं न कहीं ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इनके दिमाग से क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों बार-बार ये पर्सन आपको याद कर रहा है, रिमेंबर रख रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि किसी गेट टुगेदर में है, किसी सेरेमनी में है, किसी फेस्टिव में है, किसी फेस्टिवल के अंदर है, मतलब कहीं न कहीं कुछ सेलिब्रेशन के मूवमेंट में ये पर्सन है, और इस समय पर इनको आपका ख़्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये इस समय पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ होते तो कितना अच्छा होता। इवन इस बारे में ये लोगों से डिस्कशन भी कर रहे हैं, जो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे डिस्कशन भी कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मेबी हो सकता है आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हों। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त हो जिन्हें ये जानते हैं, या इनके कुछ दोस्त हो जिनको आप जानते हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। 555 व्हेन आई सेड दैट। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो इनके आस-पास का स लोग हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, आप अपनी सोच में परिवर्तन करें। जो कुछ भी हुआ वो पास्ट की बात है। अगर आपको सच में गिल्ट हो रहा है तो जाइए, माफ़ी माँगिए, पछतावा कीजिए। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने को। इस तरीके का एनर्जी आ रही है कि इनके आस-पास के लोग तो इन्हें पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने को। ये भी एक डिवाइन लव, एक अनकंडीशनल लव आपके प्रति फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है कि ये जितना टाइम भी आपके साथ रहे थे, जितना टाइम भी इन्होंने आपके साथ बिताया है, कहीं न कहीं आपने इनको जज नहीं करा। आपने इनको एज़ इट इज़ एक्सेप्टेंस दी है, आपने इनको वो लव दिया है, वो केयर दिया है, वो पैम्पर दिया है, ठीक है? जो शायद मतलब विद द डेविल एनर्जी आई एम आल्सो गेटिंग कि जो शायद इनको लग रहा है कि ये डिज़र्व भी नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें भी इनको मिली है, ओके? बट कहीं न कहीं एक गिल्ट का एनर्जी, एक पेन का एनर्जी है इस पूरी रीडिंग के अंदर, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स का भी एनर्जी है, एंड एस ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर है, ठीक है। डेक पे मेरी नज़र पड़ गई इसके अंदर। तो काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच या री अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 1 डे, इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 आवर, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन बहुत क्विक एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जीज़ है, विदिन अ मंथ का भी एनर्जी है। बट ओवरऑल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पे फोकस नहीं कर रही हूँ, बट मैं एनर्जीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट या एनर्जी चेंज क्या आया है। ये पर्सन आपको लेकर धीरे-धीरे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये आपकी सक्सेस को देख रहे हैं। ये आप जहाँ जिस मुकाम पर हो, आप जो कर रहे हो ना, कहीं न कहीं ये उसको देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आपको वो नेम और फेम मिलना चाहिए, आपको वो वेल्थ मिलनी चाहिए। इस तरीके से ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा आप डेवलप कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ लव आ रहा है, ये पर्सन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इनको खुद को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब ये आपको खुश देख रहे हैं, तब इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो कहीं न कहीं इनके माइंड में ये चीज़ है कि शायद आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, खुश हो, अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। इस तरीके का चीज़ इनके माइंड में आ रहा है, मतलब दे आर विशिंग लक फॉर यू, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, इनको ओवरऑल आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ जो वाइब्स इनकी मैच हुई है, वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लग रही है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक हैं आपको लेकर। इवन अभी भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड आपके साथ फ़ील करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फ़ील करते हैं, एज़ वेल एज़ आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं, ठीक है? आपके लुक्स को एडमायर करते हैं, आपके वोकैब को एडमायर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एडमायर करते हैं। आप जिस तरीके से जो वैल्यूज़ लेकर चलते हो, जो मोरल्स लेकर चलते हो, उन सब चीज़ों को भी ये पर्सन जो है एडमायर करता है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मेबी ये पर्सन आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहते हैं, और ये आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये आपसे मिलें। इस तरीके का भी सिचुएशन या एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, मैं क्विकली आपके लिए फटाफट से मैसेजेस ले लेती हूँ। 2 यूनिवर्सल मैसेज हम 2 लेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है।
ओके, पहला कार्ड है क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ इन। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को बार बार ये रिमेंबर कराइए, बार बार ये समझाइए कि आपका हक है कि आप खुशी महसूस करें, जॉयफुल महसूस करें। आप अपनी लाइफ में जॉय को अलाउ कर सकते हैं, खुशियों को अलाउ कर सकते हैं, रिगार्डलेस आप जिस भी सर्कमस्टांसेस में जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन ना देखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ओके, 2 कार्ड्स आए, मैं दोनों ही ले लूँगी। पहला है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज़ यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जब भी मेरे मैसेजेस जो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताती हूँ वो एकदम से राइट साबित हो जाते हैं मैसेजेस के थ्रू, तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील होता है हमको। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बोला कि शायद इनको भी इस चीज़ का थॉट है, इनको भी इस चीज़ का डर है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो आप इनको कहोगे, आप इनको सुनाओगे, आप इनको डाँटोगे, आप इनके साथ लड़ोगे, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। या वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन हो तो ये ऐसी हरकतें करें। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, केवल अनहैप्पीनेस ही और ज़्यादा बढ़ेगी। लव और एक्सेप्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप को, जैसे आप हैं एक-दूसरे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, एज़ इट इज़ लव कीजिए और आपका रिलेशनशिप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा खुद ब खुद। देन वी हैव डोंट मेक decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others। इसमें यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन इस बेसिस पे मत बताइए कि आपको ये काम करना ही चाहिए या फिर आप गिल्ट के अंदर रहकर ये काम कर रहे हो। पहले आपको खुद से सच बोलने की ज़रूरत है, तभी आप दूसरों से सच्चाई के साथ बोल पाओगे, सच्चाई सामने रख पाओगे। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।